जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये वृश्चिक लग्न की कुंडली को रिप्रेजेंट करता है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। और जो मई माह में होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उस प्रकार है कि वीनस शुक्रदेव 2 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध देव ऑलरेडी 21 अप्रैल को ही वक्री हो चुके हैं और 15 मई को फिर से मार्गी होंगे एरीज में ही। और सूर्यदेव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल देव 10 तारीख को कर्क राशि में अर्थात अपने नीच की राशि में प्रवेश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को भी शेयर करें। आपके लग्नेश हुए मंगल देव जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि में मंगल देव का गोचर करना उतना फेवरेबल नहीं है और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये आपके लग्नेश हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट लेने में परेशानी होगी। मंगल देव यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट उतनी आसानी से नहीं देंगे, लेकिन मंगल देव चूंकि यहाँ गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे जरूर। अनएक्सपेक्टेड ढंग से आपके पास धन आ सकता है यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, जमीन के अंदर की चीजों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, काम धंधे से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, डिटेक्टिव सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या कम्युनिकेशन के किसी धंधे से जुड़े हुए हैं, तो आपको अचानक से लाभ हो सकता है, अच्छे खासी और धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल देव का ऐसा रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आएगा आपको, क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं और आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। मंगल देव आपके छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव पे गोचर करना जो कि आपके लग्नेश भी हैं, तो प्रयासों के बाद आपको सफलता देगा। परेशानी तो होगी लेकिन सफलता भी आएगी। फिर मंगल देव 10 तारीख को नवम भाव पे गोचर करने लगेंगे और आपके नीच की राशि में गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे। जो भी इस तरह के काम धंधे में है जहाँ की किसी तरह का ट्रेवल जुड़ा हुआ है, लंबी यात्रा जुड़ी हुई है, कमीशनिंग जुड़ी हुई है, आपका हुनर जुड़ा हुआ है, उन सब बातों में आपको विशेष फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए फिर आपके व्यय को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि चौथी दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे, तो व्यय आपका आपके सुख सुविधाओं पे हो सकता है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में बाहर से संबंध बना के चलते हैं और जिनके लॉन्ग टर्म रिलेशन है उनको विशेष फायदा मिलेगा। और यदि आप बाहर से संबंध बनाने की कोशिश में हैं तो इस समय गोचर से आपको विशेष फायदा मिलेगा। फिर मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं जहां की उनकी डिजायर है, अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं। तो मंगल देव चूंकि मैलेफिक ग्रह हैं और आपके संघर्ष को और आपके प्रयासों को एक राइट डायरेक्शन देंगे, उसमें एक उत्साह देंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आपके अपने कोबोन से किसी तरह का मन मुटाव चल रहा है तो वहां सतर्क रहिएगा। रिलेशंस और भी बीटर हो सकते हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन बीटर हो सकते हैं, वहां आपको ध्यान रखना है। नेबरिंग सोसाइटीज के साथ आपके कनेक्शंस खराब हो सकते हैं, किसी तरह का एग्रेशन हो सकता है वहां पे, तो आपको इसका ध्यान रखना है। फिर यहाँ गोचर करते हुए 8वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो ध्यान रखना अपनी माता के स्वास्थ्य का। न्यूक्लियर फैमिली में किसी तरह का मनमुटाव न हो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं,
उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका धंधा है, जो रियल एस्टेट के सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनके लिए ये गोचर बढ़िया होगा, उनको विशेष फायदा मिलेगा। और यदि वो समझदारी से डिसीजंस लें, निगोशिएशंस ठीक से करें, तो उनको अच्छा कट मिलेगा, कमीशन बढ़िया आ जाएगा। शनिदेव चतुर्थ भाव पे आपके सुख के भाव पे गोचर कर रहे हैं, हालांकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर भी न्यूट्रल मैलिफिक होने के कारण आपके मानसिक सुखों में किसी न किसी कारणवश कमी रहेगी। और गोचर इस समय मंगल देव का भी 8वीं दृष्टि सुख भाव पे पड़ रही है, तो सुख भाव में कमी आएगी, मानसिक तनाव किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी कारण से बनेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये गोचरीय परिस्थितियां हैं, आप सावधान रहेंगे तो तनाव से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि मंगल देव भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं 10 तारीख के बाद, तो आपको अपने प्रोफेशन में, यदि आप सेल्फ प्रोफेशनल हैं, अपना काम धंधा है, या आप कहीं नौकरी करते हैं, तो जिस भी काम धंधे में हैं वहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपको मजबूती आर्थिक रूप से महसूस होगी। इस समय जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा के थ्रू कुछ कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया समय होगा। हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जाने का निर्णय आपका आपके फेवर में हो सकता है, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष इंडिकेशन होगा बाहर सेटलमेंट का, तो आप जा सकते हैं। छठे भाव पे गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, तो छठे भाव पे गुरु चांडाल योग बनना आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, क्योंकि सूर्य देव भी यही गोचर कर रहे हैं और उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है जब तक कि सूर्यदेव यहाँ से निकल करके सप्तम भाव पे नहीं चले जाते। तो सूर्यदेव 15 मई को सप्तम भाव पे चले आएंगे और फिर आपको थोड़ी राहत महसूस होगी। गुरुदेव राहु की प्रॉपर्टी लेंगे, राहु गुरुदेव की प्रॉपर्टी लेंगे, और जब तक सूर्य यहाँ है तो सूर्य की प्रॉपर्टी बुध देव सेव करेंगे, बचाएंगे। राहु से बचाने वाला सूर्य को यहाँ पे बुधदेव होंगे, तो बुधदेव सूर्य की प्रॉपर्टी को प्रिजर्व किए हुए हैं। सूर्यदेव अपनी प्रॉपर्टी पूरी दिखाएंगे क्योंकि उच्च के हैं, तो प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलेगी। और साथ में जो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू कमाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि ये आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, तो कर्म में आपको इन सब का सहयोग मिलेगा। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या किसी भी प्रकार से सरकार से जुड़े हुए हैं, उनसे धन कमाते हैं, तो उनको विशेष फायदा मिलेगा। और साथ में सरकारी अधिकारियों से किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी मोल लेनी पड़ सकती है। वाद विवाद बढ़ गया तो कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और साथ में अष्टम भाव के स्वामी हैं। बुधदेव आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और बुधदेव बकरी चल रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का उलूल जुलूल निर्णय नहीं लें, किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आपका रिजल्ट किसी के प्रति बायस नहीं रहें, नहीं तो आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। और सारा डिसीजन आप बहुत ही सोच समझ के लें, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। आप त्वरित निर्णय लेने के लिए बहुत व्याकुल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है, बहुत सोच समझ के धीरे धीरे निर्णय लेना है। अपने कंपटीटर से बहुत फूक फूक के कदम रखना है, सावधानी से आगे बढ़ना है, और ऋण वगैरह लेने के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना है। बहुत संभव हो तो ऋण ना ले इस समय। स्किन डिजीज वगैरह से आप बच के रहें, स्किन डिजीज की संभावना हो सकती है, मानसिक परेशानी किसी प्रकार की हो सकती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह की समस्या आ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए
आप जनरल रेमेडी करते रहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, एटलीस्ट वेडनेसडे को तो कीजिए ही। हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़िए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, बाकी प्रसाद बचे प्रसाद को वहाँ उपस्थित जनों में वितरित कीजिए। सूर्य को डेली अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गाय को हरा चारा या पालक का सेवन कराएं। डेली नहीं करा सकते तो कम से कम वेडनेसडे को तो जरूर कराएं, तो आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बुध देव आपको थोड़े प्रयासों के बाद लाभ तो देंगे, लेकिन आपको संघर्ष कराएंगे और उसके बाद आपको लाभ देंगे, इच्छा पूर्ति करेंगे। जो स्टूडेंट हैं वो प्रयास में लगे रहें, उनको प्रयास के बाद सफलता मिलेगी। अपने संतान से आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई लाभ मिल सकता है, कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। संतान के साथ कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आपको लाभप्रद स्थिति बने, तो ये बहुत ही संभव है। जो लव बर्ड्स हैं उनको भी अपने लव पार्टनर से किसी तरह के धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी तरह का लाभ हो सकता है, ये बहुत संभव है गोचर के थ्रू। गुरुदेव आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। यदि आप किसी तरह का जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, उस प्रोफेशन से आप ज्यादा से ज्यादा कमा पाएंगे और धन संचय करने में सफल होंगे। जो व्यक्ति अपने हुनर के थ्रू कमाते हैं, किसी तरह का आर्ट कला से जुड़े हुए हैं, वही उनका काम धंधा है, तो वहां पे उनको विशेष कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, ज्यादा लाभ कमाने का हिसाब किताब बनेगा और वो अपने लिए सोच पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग कर पाएंगे। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, वो सब यदि समझदारी से काम ले तो कुछ उनको विशेष फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। गोचर उनको फेवर कर रहा है। शुक्रदेव 2 तारीख को ही अष्टम भाव पे गोचर करना शुरू कर देंगे और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इन लॉज से किसी तरह का आपको डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। आपको अपने लाइफ पार्टनर से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ उस पर आप व्यय कर सकते हैं। उससे जो धन प्राप्ति होगी वो आप खर्च कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर पे। यदि आप किसी पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, अर्थात आपका काम धंधा पब्लिक के बीच ही है, तो वहां भी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं और आगे कोई वेंचर स्टार्ट करना है, कोई नया काम स्टार्ट करना है, तो वहां पे सारे जितने टर्म्स एंड कंडीशन है उसको बहुत ध्यान से एनालाइज करके ही कोई काम स्टार्ट कीजिएगा। हो सके तो इस गोचर में आप काम नहीं स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। एक उसको तत्काल के लिए आप कुछ समय के लिए अवॉइड कर दें। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है शुक्रदेव के इस गोचर से। किसी लेडी का सहयोग आपको मिल सकता है और उससे आपको धन की प्राप्ति हो जाए। यदि आप किसी मीडिया से जुड़े हुए हैं या अपनी वाणी के थ्रू आप कुछ निगोशिएशन करने में सफल हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेने में सफल हो सकते हैं और उससे अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे कि आपका धन संचय करने में मदद मिलेगी। और शुक्रदेव भी इस गोचर में आपको बाहर जाने में मदद करेंगे, बाहर से कॉन्टैक्ट बनाने में मदद करेंगे। सुदूर प्रदेशों से आप अपने कॉन्टैक्ट को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस रिलेशंस बढ़ा सकते हैं, ज्यादा धन की व्यवस्था कर सकते हैं अपने लिए और बाहर के देशों से जाकर के निगोशिएशंस कर सकते हैं, कुछ समय के लिए निवास कर सकते हैं और नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं। उनके लिए विशेष फेवरेबल समय है शुक्रदेव के हिसाब से। इस पूरे महीने आपको एग्रेशन से बचना है, हिस्ट्री नेचर से बचना है, जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचना है, शिफ्टता नहीं करनी है, हर डिसीजन को सोच विचार के लेना है, नहीं तो नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी और आपके रिजल्ट्स नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब आपका कर्म क्षेत्र सुदृढ़ होगा, चाहे बिजनेसमैन हो या नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो,
बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपकी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती चली जाएगी, क्योंकि डबल ट्रांजिट का मामला लंबे समय के लिए आपके कर्म क्षेत्र में बन रहा है। शनिदेव भी सहयोग करेंगे और गुरुदेव भी सहयोग करेंगे, तो कर्म क्षेत्र में सोशल स्टेटस बढ़ाने में इनका गोचर आपको मदद करेगा। 20 और 21 तारीख को किसी से लड़ाई झगड़ा मूड न ले, वाद विवाद नहीं लें, अपने सीनियर्स का डिसओबे ना करें, नहीं तो आपको उनके कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। और पब्लिक स्फेयर में किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अन्यथा कोर्ट कचहरी का भी मामला बन जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी कमी महसूस हो सकती है, तो इसे गोचर का प्रभाव मानते हुए अपना मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इस बातों को जो सीनियर सिटीजन ग्रुप के हैं लागू करिए और रेगुलर इनको करते रहिए, फिर आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचे रहेंगे। 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख इन डेट्स को अनायास ही आपको कोई बैड न्यूज मिल सकता है, मानसिक सुख की कमी हो सकती है, मन व्यथित हो सकता है, तो इसे गोचर का प्रभाव मानिए और अपना रेमेडी करते रहिए। शिव जी के मंदिर में जाकर के ऐसा यदि महसूस हो तो शिवलिंग पे दूध का अभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपका दुख हर लें, तो आपकी पीड़ा में कमी हो जाएगी। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 7 और 8 तारीख को आपका खर्चा बढ़ सकता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वह बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा रिजल्ट लाने में परेशानी हो जाएगी। और आप सुख साधनों के आइटम्स पे खर्च करें, उसी पे खर्च आने की संभावना ज्यादा है। बहुत सोच समझ के खर्च करें, अन्यथा बजट असंतुलित हो सकता है। 15 और 16 तारीख को विशेष करके अपने पेरेंट्स का, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, पिता को कोई परेशानी हो सकती है, तो इन 2 डेट्स को आप उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से केयर करें। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में अर्थात आपके न्यूक्लियर फैमिली में किसी तरह की अशांति का माहौल बन सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके जीवन की यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।